अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कोयला किंग कढ़ाई की है। इसमें ना तो दही डलेगा ना ही लेमन। ये वाली जो कढ़ाई है इसका टेस्ट और इसका जायका जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है दूसरी कढ़ाइयों से, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं शुरू। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है पैन के अंदर सरसों का तेल, तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा सा कम है। दो प्याज हैं रफली से काटे हुए हैं और 1 टेबलस्पून के करीब है लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ है। 3 सब्ज़ मिर्ची हैं और 1 टेबलस्पून डालेंगे यहाँ पर अदरक का पेस्ट और 3 टमाटर हैं, छिलका उनका उतार लिया है, ये डाल देंगे। 3 टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, 2 हम बाद में डालेंगे, वो कब डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। टोटल हमने लिए हैं 5 टमाटर। तो यहाँ पर इसको हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा भी इसकी हमने बुनाई नहीं करनी, बस इसको हम जब ये नरम और सॉफ्ट प्याज हो जाए तो हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। ये देखें जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है इसका। तो अब इस पॉइंट पे आके हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। अच्छे से बुनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है चिकन को सिर्फ हमने नमक और हल्दी लगा के तो रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए। चिकन को हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक लगा के तो इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको इस तरह मिक्स करना है। इसके अंदर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ये कलर के लिए डालेंगे। सुरख मिर्चें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हम जो कढ़ाई है किंग कोयला कढ़ाई जो है वो हम बनाएंगे सब्ज़ मिर्चों से और काली मिर्चों से। बहुत ही मज़ेदार बनती है इस तरह, क्योंकि टमाटरों का जो कलर है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर नहीं तो आप पापरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। चिकन को अब हम कवर करके रख देंगे, क्योंकि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन इसको रख देंगे मीडियम लो पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और दरमियान में चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पर इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब हम हल्की आंच पर ही इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि पहले हमने बिल्कुल भी बुनाई इसकी नहीं की थी, बस इसको मिक्स किया था। जब इसका कलर चेंज हुआ था तो हमने इसको ऐसे ही कवर करके तो रख दिया था। तो अब ये नरम और सॉफ्ट हो गई है चिकन, इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। चिकन की हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। और यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं हमने बॉयल करके, उसको जो छिलका है वो उतार लिया है और ऐसे ही हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो टमाटर है इनका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही मज़े का आएगा कढ़ाई से। तो इसको ऐसे ही हम मैश कर लेंगे। ये देखें, क्योंकि इसको हमने बॉयल कर लिया था और बहुत ही आसानी से छिलका जो है वो भी इसका उतार लिया था। और ऐसे ही अब इसकी बुनाई भी साथ साथ करते जाएंगे और इसकी जो ग्रेवी है वो टमाटरों से ही बनेगी। और प्याज भी हमने डाले थे इसके अंदर, दही और लेमन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आंच को हमने हल्का ही रखा है, पानी का इस्तेमाल हमने इस कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं किया। और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी जो है वो बनेगी। जो टमाटर जो अब हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, जो उसका टेस्ट आएगा वो इसका अलग ही होगा। बहुत ही अच्छे से ये देखें टमाटर जो है इसके अंदर मैश हो चुके हैं। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन की बुनाई हमने बहुत ही अच्छे से कर ली है।
अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, और क्योंकि मसाले के अंदर हमने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था, चिकन के अंदर हमने डाला था थोड़ा सा, तो अब इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया है। बुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब लेंगे एक फोलियो, इसके अंदर रखेंगे हम कोयला जिसको हमने गर्म कर लिया है, ऊपर से डालेंगे ऑयल और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। कोयले को निकालेंगे अब बाहर और इसके अंदर डालेंगे बाकी की चीज़ें। सब्ज़ धनिया डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें, ये तेज़ वाली मिर्चें हैं, ये मैंने चॉप की हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। काली मिर्ची हमने पहले नहीं डाली थी, अब इसके अंदर डालेंगे। ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर डाल दिया है 1/2 टी स्पून और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और थोड़ी सी और इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्चें, 1/4 टी स्पून के करीब और डाल दी हैं हमने। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कोयला किंग कढ़ाई जो है वो तैयार है हमारी। तो मज़ेदार सी किंग कोयला कढ़ाई जो है वो तैयार है। आप इसे नान के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है ग्रेवी वाली किंग कोयला कढ़ाई। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।